मैं कमलेश, आपका कंप्यूटर टीचर, एक्मेविजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैं आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और लॉकडाउन 4 में ये हमारा पहला वीडियो है और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा लगभग 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम पेज लेआउट मेन्यू जो वर्ड 2007 वर्जन में है उसके बारे में जानेंगे। पेज लेआउट, यदि आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक पेज सेटअप की सुविधा जो है MS वर्ड में बहुत ही शानदार तरीके से दी हुई है। यदि पेज सेटअप आप करना चाहते हैं तो MS वर्ड में पेज लेआउट मेन्यू में आपको जाना पड़ेगा। पेज सेटअप में पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज़, पेज की बॉर्डर, पेज का कलर, वाटरमार्क, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं हम MS वर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पेज यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें डाटा है बहुत सारा। ये डाटा मैंने विकिपीडिया वेबसाइट से कंप्यूटर के बारे में निकाला है। अब हमने कुछ शॉर्टकट की पड़ी थी, सिलेक्ट ऑल और Ctrl+J दबा के मैंने इसको जस्टिफाई कर लिया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेज कैसा लग रहा है आपको, आसपास से मार्जिन लगभग 1 इंच का है और ऊपर नीचे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर नीचे से भी 1-1 इंच का है। तो इस पेज में क्या क्या विशेषताएं हैं और पेज को किस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पेज लेआउट के अंतर्गत आती हैं। पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे थीम्स पहला एक पोर्शन है, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है पेज बैकग्राउंड, चौथा है पैराग्राफ। तो थीम्स जो होती है उसमें 3 चीज़ें से मिलकर एक थीम बनी हुई होती है। कौन कौन सी? कलर्स, फ़ॉन्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स। यदि आप थीम्स के ऊपर माउस को घुमाएंगे, पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे जैसे आप थीम्स के ऊपर, अलग अलग थीम्स के ऊपर माउस को होवर करेंगे, घुमाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका डाटा जो है बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन MS वर्ड में केवल एक फ़ॉन्ट है, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखता है और ना कि इसका इफ़ेक्ट चेंज होता हुआ दिखेगा। केवल फ़ॉन्ट जब आप चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये थीम्स का यूज़ तब होता है जब आपने कुछ इफ़ेक्ट डाला हुआ हो या आपने कलर डाला हुआ अपनी फ़ॉन्ट के अंदर। तो थीम्स की यूज़ हम सबसे ज़्यादा MS पावर पॉइंट के अंदर देखेंगे। पावर पॉइंट में थीम्स का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। अगला पोर्शन जो आता है वो मोस्ट IMP पोर्शन है। कोई DCA PGDCA के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस मेन्यू में से, और यदि कोई डेली यूज़ में MS वर्ड को लेके आना चाहता है तो डेली यूज़ के हिसाब से बहुत ही IMP है। सबसे पहले मार्जिन। तो मार्जिन मतलब मैंने जो आपको बताया कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट लेफ़्ट सेंटर, इन सब जगहों से, राइट लेफ़्ट बॉटम एंड टॉप से कितना मार्जिन आपको छोड़ना है प्रिंट करने के बाद। हो सकता है आपको प्रिंट करने के बाद इसकी बुक बनानी हो, फाइल में इसको लगाना हो, तो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड साइड से आपको उस हिसाब से मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स दी हुई है पेज सेटअप की। नॉर्मल दिया हुआ है जिसमें चारों तरफ से टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से 1-1 इंच का मार्जिन है। नैरो में सबसे कम है आधा इंच। यदि आपको एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लिखना हो तो आप नैरो सेटिंग्स को ले लें। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पहले पूरा पेज भरा हुआ था और अब खाली हो चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग दे रखी है, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। और यदि आप चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से ही सेटिंग करेंगे, राइट लेफ़्ट से, टॉप एंड बॉटम से हमारे हिसाब से हम सेट करें, तो आप जैसे ही कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मार्जिन पे गए, लास्ट में कस्टम मार्जिन, पेज सेटअप की एक विंडो खुल जाती है। यहाँ से टॉप में आपको कितना लेना है, यहाँ पे आपको नीचे प्रीव्यू दिखता है। आप जैसे इसको बढ़ाएंगे नीचे प्रीव्यू में,
मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही आप लेफ़्ट में ले लीजिए, हो सकता है लेफ़्ट में आपको वाइंडिंग करवानी हो। इसी तरह से आप चारों तरफ से मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन हम दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे। आप ओके कर देंगे तो ये इस हिसाब से मार्जिन आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन यानी कि आपका पेज सीधा रखना है या टेढ़ा रखना है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रखना है या क्षैतिज रखना है, वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मॉडल दिए हुए हैं। पोर्ट्रेट यानी सीधा खड़ा और लैंडस्केप यानी आड़ा। तो कभी कभी ये होता है कि हमें, जैसे मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं कंट्रोल एन से, और मैंने इसको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में ही रखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑफिस है उसके बाहर एक वेलकम नोट लिखा जाए। मैंने वेलकम लिखा और इसको शॉर्टकट की के थ्रू बिग किया। बिग करने के बाद जितना बिग हो पाया उस पेज में, उतना बिग होने के बाद वो दूसरा जो शब्द था लास्ट वाला वर्ड वो नीचे आ गया। मैंने यहाँ से नैरो सेटिंग कर ली, तो थोड़ा और मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना बड़ा नहीं कर पाया वेलकम को जितना बड़ा मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ पे जो नीचे वाला पेज खाली पड़ा है इसका यूज़ करने के लिए ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ। पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप किया मैंने, और यहाँ पे देखिए आप, अब मैं इस वेलकम को और भी बढ़ा सकता हूँ। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, तो इस हिसाब से आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सीधे पेज में, खड़े पेज में, टेढ़े पेज में, जैसा आपको डॉक्यूमेंट सही लगता है आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तीसरा है पेज का साइज़। दोस्तों बहुत बार ये दिक्कत आती है कि आप अपना पेज जो है कंप्यूटर पर सेट करके, अपने कंप्यूटर पर सेट करके और बाहर प्रिंट आउट के लिए ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर तो होता है लेकिन प्रिंटर नहीं होता है। तो आप सेट करके, उसको सेटिंग करके, पूरी पेज सेटअप करके, डिज़ाइन बना के, और जैसे ही प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि आपका जो प्रिंट आउट है वो पूरा उस पेज में नहीं आ पाता। कारण ये है कि आप यहाँ से पेज सेटिंग नहीं करते। आपको पेज सेटिंग कौन सी की हुई है वो देखना पड़ता है सबसे पहले। यहाँ पे आप जो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट है वो लेटर साइज़ है, लेकिन लेटर साइज़ पे जब हम प्रिंट करवाने ले जाते हैं तो हम ये बताना भूल जाते हैं, और वह हमें A4 साइज़ पे पेज प्रिंट करके देता है। जनरली A4 साइज़ का प्रिंटिंग के लिए पेपर का यूज़ होता है। अब आप देख रहे होंगे कि वेलकम जो लिखा हुआ है वो कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से पेज का साइज़ A4 पे सेट करूँगा तो पेपर थोड़ा सा जो वेलकम है वो और बड़ा किया जा सकता है, ऐसा हमें दिखाई देगा। देखिए लेटर में इतना बड़ा मैं नहीं कर पा रहा था। अब यदि मैं वापस से लेटर पे ले जाता हूँ साइज़ को, तो ये वेलकम नीचे आ जाएगा, क्योंकि लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है और A4 छोटा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद है कॉलम। माना कि मैंने ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसे ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में मैंने कॉलम्स में जाके 2 कॉलम में बांट दिया। तो हम 2 कॉलम में, जैसे अखबारों में हम देखते हैं कि एक खबर 2-3 कॉलम में बटी हुई होती है, या फिर हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता था बचपन में वो कुछ इस टाइप का बनता था। आप देख सकते हैं, इसको बीच में से मोड़ देंगे तो ये 2 पेज का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा या 4 पेज का बन जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम में बांट सकते हैं। उसके बाद ब्रेक है, तो पेज ब्रेक हमने करना सीखा था इंसर्ट मेन्यू के अंदर। लाइन नंबर, यदि आप हर लाइन को एक नंबर देना चाहते हैं तो लाइन नंबर पर जाके कंटिन्यूस पर क्लिक कर दें, सारी लाइनों पे कंटिन्यूस नंबर डल जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लाइन नंबर में हर पेज पे अलग से शुरू हो, तो रीस्टार्ट ईच पेज से अलग अलग ऑप्शन लेके आप लाइन नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपनेशन है। हाइपनेशन यानी कि जो आधा अधूरा वर्ड रहता है उसको पूरा करने के लिए आप बीच में एक संयोजक चिन्ह लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो पेज लेआउट मेन्यू के अंदर हम आधा पेज लेआउट मेन्यू लगभग हमारा हो चुका है। तो हम आधा जो बचा हुआ है वो मोस्ट टाइम की है, इसलिए मैं जल्दबाजी ना करते हुए